चलो इसका फंडामेंटल पीरियड निकालो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एन फैक्टोरियल प्लस कॉस एक्स बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। बन रहा है जी, देखो साइन एक्स बाई एन फैक्टोरियल लिखा है, 2 पाई n+1 फैक्टोरियल। सही है। देखो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 1 बाई एन फैक्टोरियल ना, नीचे है ये, तो ये एन फैक्टोरियल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एन का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ लिखा है ये हो जाएगा 2 पाई और बाई 1 + n+1 का फैक्टोरियल, तो ये n+1 का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई दिख रहा है तो 2 पाई रहेगा, एन फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल में एन फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, कैसे, n+1 और ये n फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसलिए जो बड़ा होता है वही इसका एलसीएम के लिस्ट में आएगा। सो दिस इज योर फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बनाओ। कितना आ रहा है, 1। 2 पाई तो नहीं आएगा, साइन एक्स का कितना हो रहा है, देखो साइन एक्स का कितना हो गया 2 पाई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा 1। 2 पाई और 1 का एलसीएम, 2 पाई और 1 का एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 1 जो है वो रैशनल नंबर है, इसलिए इसका ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस tan x/2 डॉट डॉट डॉट, बस बनाइए। अच्छा इसमें भी और भी है ना, सॉरी रुको, इसमें और लिखो अभी, ये तुम्हारा साइन x/2n-1 फिर प्लस tan x/2n, ये लास्ट किया है यहाँ तक। चलो अब बनाओ। बनाइए, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हो गया 2 पाई, ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा 2 पाई, tan x/2 का कितना हो जाएगा, tan x/2 का, tan x का याद है पाई होता है, तो पाई के नीचे 1/2 मतलब हो जाएगा 2 पाई, करेक्ट। उसके बाद साइन x/2 स्क्वायर, साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई और नीचे हो जाएगा 1/2 स्क्वायर जो कि 4 बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है।
आगे करो। उसके बाद नेक्स्ट है 2 पाई, 2 पाई हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दिस इज 4 इंटू 2 पाई। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 8 इंटू दिस इज 2 पाई, सॉरी 8 इंटू पाई बन जाएगा ये। ठीक है, इस 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखो 2 की पावर 3, इसको लिखो 2 का स्क्वायर। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 की पावर 3, एंड दिस इज डॉट डॉट। देखो साइन वाले के साथ 2 पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 to the power n-1, और प्लस इसके साथ क्या होगा, पाई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर n। तुम अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये तो 2 पाई है, ये भी 2 पाई बन गया, ये क्या बन गया 2 की पावर 3 पाई, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 पाई, और ये हो गया, ऐसे करके 100 चलेगा, लास्ट में क्या आ रहा देखो 2 की पावर n पाई बन गया, क्योंकि ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद 2 की पावर n पाई है। यहाँ तक आ रहा है। इन सब का हमको क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। अब बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बताइए व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस होल टर्म्स, जल्दी बोलो। पाई कैसे होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें वही ना एलसीएम बनेगा, 2 की पावर n पाई, ये होगा एलसीएम। 2 की पावर n पाई को सब डिवाइड कर देगा, 2 पाई भी, 2 पाई, 2 3 पावर सब जितना है, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें यही है 2 की पावर n पाई। ओके, लिखो नेक्स्ट, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1/3 का जी आई एफ प्लस एक्स प्लस 2/3 का जी आई एफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस ये हो गया 10। चलो ट्राई करो। देखो कभी भी जी आई एफ आ जाना, आपको पता है जी आई एफ इज नॉन पीरियडिक फंक्शन, तो इस जी आई एफ में सवाल नहीं बन पाएगा। ये जो जी आई एफ यहाँ पे लिखा है इसको चेंज करो, बताओ ये पता है फॉर्मूला ना, x इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। यू नहीं, नॉट डिफाइन नहीं है, ये होता है ना। तो जी आई एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, दिस इज x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, देखो x प्लस 1/3 का जो जी आई एफ लिखा है ना, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट। सो दिस इज x प्लस 1/3 एंड माइनस x प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 2/3 माइनस x प्लस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ x एंड प्लस 10। अब यहाँ से देखो x और यहाँ ये हमारा x और x कैंसिल हो गया, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये x है ना, ये x, फिर यहाँ पे भी x है और फिर यहाँ पे भी x है, तो x प्लस x कितना हो गया 3x। ठीक है, उसके बाद ये देखो 1/3 है, फिर यहाँ 2/3 है, 1/3 प्लस 2/3 करेंगे तो कितना हो गया 1, दिस इज 1। ओके, 1/3 और प्लस 2/3 ये 1 बन गया। बाकी ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 लिखा हुआ है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3 लिखा है, और माइनस 3 एंड दिस इज जी आई एफ ऑफ x, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 10। ठीक है, ये जो 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ x लिखा और 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ x लिखा है, 3 को कॉमन निकाल लो, x माइनस जी आई एफ ऑफ x बन जाएगा ये।
ठीक है, और ये 10 प्लस 1 तो 11 हो गया, माइनस दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस एक्स प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, और माइनस एक्स प्लस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इज 10 प्लस 1 11। ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है ना, x माइनस जे एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये 3 और ये माइनस x करेंगे तो हो गया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस एक्स प्लस 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस एक्स प्लस 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस 11 है ना। ये 11 मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए था कहीं पे। सानी एक बार क्वेश्चन मैच करना, तो क्वेश्चन सही है। सानवी सुन रही है? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। तो 3x का GIF माइनस 3 टाइम्स, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये क्वेश्चन जाएगा नहीं जितना लेंदी ये हो गया। हालांकि ये दिख रहा है कि अब तो ये नॉन पीरियोडिक हो गया, क्योंकि इसका रीज़न ये है, यहाँ से तो 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, लेकिन 11 तो कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बट फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है उसका, तो वैसे केस में ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड, GIF ऑफ एक्स, ठीक है। तुम तब तक क्वेश्चन निकाल के वेरीफाई कर लेना, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो। किसको किसको बोल रही है, x प्लस 1/3 को? किसको कह रही है? तुम ये कहना चाह रही है क्या कि 1/3 को बाहर करते हैं GIF से? हाँ, एक बार मिलाओ ना, वहाँ से क्वेश्चन भी मिलाओ और सॉल्यूशन भी मिलाओ, सही है कि नहीं है। तब तक तुम लोग क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस GIF ऑफ x प्लस a माइनस b, बनाइए। कौन सा? अच्छा क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन सही है। ठीक है, लेट मी चेक। इसको बनाओ जी। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये x लिखा है माइनस, ये हो गया x प्लस a और माइनस b लिखा है। एक काम कर लो, इसमें इसमें ना a ऐड करके और a सब्ट्रैक्ट कर लो। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि x प्लस a माइनस x प्लस a का जो GIF है ना, ये बन जाएगा x प्लस a का फ्रैक्शनल पार्ट, और माइनस यहाँ से क्या लिखा है, इसको माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b बन गया ये। ठीक है, अब ये जो a प्लस बी है, ए प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे समझ में आ गया। a प्लस बी तो चलो कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक है, तो इससे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा ना। मेन यहाँ से देखना है इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है। देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो ये 1 आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है ये। और ये पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक अगर होता ना तो फिर नॉट डिफाइन हो जाता। सिंस इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, तो फिर इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, ये कोई हैम्पर नहीं करेगा फंडामेंटल पीरियड में। पीरियोडिक है, रिपीट करेगा ये, है ना, लेकिन कोई हम यहाँ पे आंसर में कोई हैम्पर नहीं करेगा। और सेम कहानी यहाँ भी था। 11 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, एंड कांस्टेंट फंक्शन आपको पिछले क्लास में लिखवाया था ना, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। सो सिंस इट इज पीरियोडिक फंक्शन, तो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है उसका, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पीरियोडिक है तो इसको नॉन पीरियोडिक तो नहीं बनाएगा ना एटलीस्ट,
तो इसका मतलब ये इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1। ठीक है, 1 1 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा मेरे को शॉर्ट चाहिए था कि हाँ कुछ शॉर्ट में कर पाए तो अपन कर सकते थे। ठीक है, चलो इसमें समझ आया क्या किया है? इसमें किए क्या है, इसमें ए ऐड करके ए सेपरेट कर लिए, ताकि x प्लस ए का वैल्यू और माइनस एक्स प्लस ए का जी आई एफ, ये इसमें ये लॉजिक लगा कि अगर x इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर होता है तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल आ गया। तो अगर यहाँ पे x प्लस ए होता तो यहाँ पे माइनस में x प्लस ए का क्या होना चाहिए, जी आई एफ होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा x प्लस ए का फ्रैक्शनल पार्ट। हम लोग क्वेश्चन को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंडामेंटल पीरियड है 1 होता है जब तक x के कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जेएफ का जितना भी सवाल है उसमें हम लोग उसको 1 ला दें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट अंडर पी एक्स, p is equal to gif of a, if t is equal to pi find a। बनाइए। बना, देखो कॉस रूट पी एक्स लिखा है ना, इसका मतलब इसका फंडामेंटल कितना होगा, 2 पाई अपॉन रूट पी हो जाएगा। ओके, लेकिन दिया कितना है फंडामेंटल पीरियड इसका, पाई दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या कर दो पाई, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया रूट पी, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया 4। अब p का वैल्यू देखो क्या लिखा है यहाँ, p इज इक्वल टू रूट जी आई एफ ऑफ ए लिखा है, तो जी आई एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर 4 है, इसका मतलब a का जो वैल्यू है, ठीक है, a का वैल्यू 5 से लेस हो जाएगा और 4 से बड़ा हो जाएगा इंक्लूडिंग 4, तो a बिलोंग्स टू 4 से लेके 5 ओपन एंड दिस इज क्लोज, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स बाई साइन एक्स बाई एन हैज इट्स पीरियड एज 4 पाई, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, निकालो। जल्दी, बना, सानवी बनाई। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज जा रहा है, बताओ एक बार। अरे तुमने बीच में बोला करो यार, डर जाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स बाई साइन एक्स बाई एन लिखा है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड कुछ आया निकल के, ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो भी आएगा उसका एलसीएम फाइंड करना होता है, चाहे प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। देखो साइन एन एक्स लिखा है, एन एक्स का कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई एन हो जाएगा, क्योंकि साइन का 2 पाई होता है,
और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, दिस इज 2 पाई, और बाई एन होता 1 बाई एन, तो ये एन आगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई एन बन जाएगा। इसका ही एलसीएम फाइंड करना है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई और 2 पाई एन का, और नीचे वाले का एचसीएफ किसका, एन और 1 का। तो 2 पाई और 2 पाई एन का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 पाई एन, और नीचे एन और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया 2 पाई एन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, इसका वैल्यू 4 पाई दिया हुआ है, तो 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है जी, समझ आया बात, सानवी समझी? ठीक है। ओके, तो बात ऐसा है कि इसमें दिक्कत ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको यहाँ पर n का मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। देयर शुड बी मॉडुलस ऑफ n, यहाँ पे भी n का मॉड चलेगा, मॉड। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो अगर गलती से n, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, n इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड में नेगेटिव नहीं होता है, पीरियड इज अ पॉजिटिव लेंथ, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ n का वैल्यू आएगा। वैसे केस में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि गलत करा सकता है, ध्यान रहे, ऐसा होगा जी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, है ना। देखो fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 2x का GIF प्लस 3x का GIF प्लस डॉट 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 nx का GIF माइनस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू x। इसका फंडामेंटल पीरियड निकालो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एडवांस सेक्शन। बनेगा, देखो ये GIF ऑफ x लिखा है, राइट, तो GIF ऑफ x रहने दो इसको। ये लिखा है 2x का GIF, ये लिखा है 3x का GIF, है ना, डॉट 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 दिस इज nx का GIF। ये जो लिखा है ना n इंटू एन प्लस 1/2, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, 1 + 2 + 3 एंड दिस इज डॉट डॉट n, और बाहर में x मल्टीप्लाई भी है। सो नाउ दिस इज fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 2x का GIF प्लस 3x का GIF डॉट डॉट दिस इज nx का GIF माइनस ये x मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस दिस इज nx। अब ये देखो क्या बन गया, fx इज इक्वल टू ये जो माइनस में लिखा है इन सबको अब एक एक साथ करते जाओ, जैसे GIF ऑफ x के साथ माइनस x लिख दो, प्लस 2x का जो GIF है उसके साथ माइनस 2x लिख दो, प्लस 3x का GIF के साथ माइनस 3x लिख दो, एंड सो ऑन nx के GIF के साथ माइनस nx लिख दो। अब देखो ये GIF ऑफ x माइनस x कुछ नहीं होता है, बट x माइनस GIF ऑफ x का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। सो दिस इज नॉट समथिंग बट दिस इज माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस ये बन जाएगा 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस ये बन जाएगा 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इज सो ऑन nx का फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। माइनस का साइन तुम कॉमन निकालो या नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं है, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 आएगा, इसका 1/2 आएगा, है ना, 1/2, इसका कितना आ जाएगा 1/3 एंड इसका आ जाएगा 1/n।
नाउ जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1 2 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। सो आंसर इज व्हाट 1। यू विल गेट द फाइनल आंसर 1। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। इसका स्टेप्स भी याद रख लो, ऐसे करना है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस साइन की पावर 4 पाई एक्स। जल्दी से फाइंड करो इसका फंडामेंटल पीरियड। बना इसका? इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी तुम लोग यस नो हाँ ना जवाब कुछ देता ही नहीं यार। नॉट डिफाइन कैसे हो जाएगा बताओ तो? साइन स्क्वायर पाई एक्स का ये हो गया पाई अपॉन, हाँ साइन स्क्वायर का क्या होता है पाई होता है ना, तो पाई बाई पाई हो गया ये। फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका 1 होता है। और ये साइन की पावर 4 इवन पावर में पता है ना पाई होता है और नीचे पाई हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो तो 1 आएगा। नीचे वाले का निकालो चलो। इसका फंडामेंटल पीरियड दिया हुआ है, सॉरी है ना, t इज इक्वल टू 6 पाई। फाइंड करना है n। निकालिए। बना? अरे साइन एन एक्स से क्या बन जाएगा, यहाँ से आ गया 2 पाई बाई एन और इधर से क्या मिलेगा tan का क्या होता है पाई और नीचे 1 बाई एन, तो ये n मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों का एलसीएम चाहिए अपने को। ठीक है, एक आ रहा है 2 पाई और दूसरा आ रहा है, पहला आ रहा है 2 पाई बाई एन, दूसरा आ रहा है n पाई। तो एलसीएम कितना हो जाएगा पता चल रहा है आपको? n पाई विल बी द एलसीएम, क्योंकि ये 2 पाई है ये n पाई है और नीचे n और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो n पाई का वैल्यू कितना हो गया 1 के इक्वल। इसका वैल्यू 6 पाई दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 6। बट ये भी अधूरा हो गया क्योंकि यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, तो मॉडुलस लगा दो तो n इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6। अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है ना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 का जी आई एफ प्लस कॉस पाई एक्स माइनस 6x। चलो जल्दी बनाओ। हो गया? देखो जो 7 दिख रहा है ना, ये 7 GIF के अंदर बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है और वो इंटीजर है, तो उसको बॉक्स से पहले बाहर करो। तो 6x और ये 7 हो गया प्लस दिस इज कॉस पाई एक्स माइनस 6x हो गया। 6x और माइनस 6x का GIF, दिस इज माइनस टाइम्स 6x का क्या बन गया फ्रैक्शनल पार्ट, और प्लस यहाँ लिखा है कॉस पाई एक्स और प्लस ये 7 हो गया।
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई, और इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पीरियोडिक है लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हाँ, एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 पाई का। लो अब बताओ, अब क्या करें, 2 पाई नहीं आएगा ना, पाई पाई कट जा रहा है, चलो बच गया, हमको लगा तो काम खत्म। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2, और नीचे यहाँ 6 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1, तो आंसर इज 2। ठीक है, अगर ये पाई नहीं कटता ना तो फिर 1 और 2 पाई का एलसीएम पॉसिबल नहीं था, इरेशनल और रैशनल का एलसीएम नहीं होता है। लिखो इसको बनाओ। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 मॉडुलस प्लस कॉस एक्स बाई 5 का मॉडुलस। नो सॉल्व इट। चलो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन इज 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन 10 पाई, थर्ड ऑप्शन है 8 पाई, उसके बाद है 5 पाई। बनाओ। हाँ हाँ है। अच्छा बड़ा जल्दी बन गया, तब तो सही है, फिर क्वेश्चन ठीक दिला गया। साइन एक्स बाई 2 में ये मॉड लग गया ना, तो मॉड में याद है, मॉड में क्या होता है पाई, तो पाई और यहाँ 2 पाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा 5 पाई। 5 पाई और 2 पाई का एलसीएम होता है जी 10 पाई। लो ये तो काम हो गया, जल्दी निपट गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका मॉडुलस, ठीक है, बाई नीचे लिखो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। बनाइए, इसका ऑप्शन देते हैं आपको भी, पाई/2, पाई/4, पाई NOT। बनेगा। अब इसमें थोड़ा चक्कर हो जाएगा आपका, आप इसमें वैसे नहीं निकाल पाएंगे। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कोई फंडामेंटल पीरियड आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में करना ये है कि जो x दिख रहा है ना, इस x में आपको x प्लस पाई/2 करके पहला ऑप्शन के साथ चेक करना है। तो जैसे ही ये करेंगे तो साइन पाई/2 प्लस एक्स और ये कॉस पाई/2 प्लस एक्स फंक्शन ही बदल जाएगा, क्योंकि साइन पाई/2 प्लस एक्स तो कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस पाई/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, एंड फंक्शन चेंज हो गया। तो पाई/2 पे चेक मत करो, नहीं आएगा पाई/2 पे। अगला ऑप्शन है पाई/4, पाई/4 पे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइन पाई/4 प्लस एक्स कॉस पाई/4 प्लस एक्स अलग ही दुनिया में चल जाएगा, पाई/4 से हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। पाई से काम बन सकता है, क्योंकि देखो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन पाई प्लस एक्स विल बी व्हाट, साइन एक्स, नेगेटिव साइन एक्स है ना, और कॉस पाई प्लस एक्स भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, बाई ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का मॉडुलस, एंड दिस इज माइनस कॉस एक्स का मॉडुलस। माइनस का साइन जब कॉमन निकलेगा तो ऊपर में क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो प्लस बन जाएगा ना, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, सेम फंक्शन आ गया। इसका मतलब पाई जो होगा ना इसका, ये फंडामेंटल पीरियड हो गया। मतलब क्या किए थे हम, x में x प्लस पाई लिखे थे, मतलब पाई प्लस एक्स लिख के हम लोग चेंज कर रहे थे कि क्या मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करना होता है। अगर आपको डायरेक्टली काम ना बने तो आप फिर ऑप्शन से उठा करके चेक कर लो कि इस पे सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इसको कर लेना, बाकी अगले पीरियोडिक का अलग लॉजिक बता रहे हैं, अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, अलग टाइप का। देखो साइन 4x का मॉडुलस प्लस कॉस 4x का मॉडुलस, कल बन जाना चाहिए क्वेश्चन ये, और बाई साइन 4x माइनस कॉस 4x का मॉडुलस प्लस साइन 4x प्लस कॉस 4x का मॉडुलस।
ठीक है, ये है आपका फंक्शन। इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है, ऑप्शन लिख लो इसका। पहला ऑप्शन है जी π/2, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है π/8 एंड डी इज नॉट NOT, नन ऑफ दिस। इसको कर लेना। ओके, सो दीज आर द वन टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जो अभी तक कराए हैं। नाउ पीरियोडिक फंक्शन पे जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, अब वहां लेके आते हैं आपको। देखो अब क्या देगा आपको, ये बात तो समझ में आ गया ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस अगर टी लिखा है और ये वापस से अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो यही पाई हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 6 का वैल्यू वापस से अगर एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यही बात आपको समझना था। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो आप देखो, क्वेश्चन ऐसा लिखा है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ठीक है, इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन एंड नाउ इट इज आस्किंग फाइंड टी, फाइंड करना है टी, तो कैसे करा जाएगा ये सोचना है आपको। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगाना है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 4 का वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 दिख रहा है ना, तो आपको ना एक चेंज करना है। ये जो x दिख रहा है ना, इस x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 के साथ। अगर इस x को x प्लस 2 के साथ रिप्लेस करेंगे तो देखो x प्लस 2 यहाँ पर है, आप चाहते तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 के साथ भी रिप्लेस कर सकते थे, बट x प्लस 2 के साथ रिप्लेसमेंट करने से आपको फ़ायदा दिखेगा। देखो क्या बेनिफिट है इसका। सबसे पहला, अगर हम एफ ऑफ ये x को अगर x प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो एक में नहीं करेंगे, सब में करना पड़ेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 लिखेंगे। फिर यहाँ x प्लस 2 लिखेंगे तो ये x प्लस 6 बन जाएगा, और यहाँ x प्लस 2 में अगर x प्लस 2 x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस ये 8 बन जाएगा। आप समझे हम क्या किए, बस x को x प्लस 2 के साथ रिप्लेसमेंट किया गया है, मतलब जहाँ x था वहाँ x प्लस 2 लिखेंगे आप बस। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये तुम्हारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब तुम ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ठीक से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसका जो RHS है और इसका जो LHS है ये दोनों सेम हो चुका है, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 6 x प्लस 6। तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम हो गया अब तो इन दोनों को सेम कर दो, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 और प्लस ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 8। एक्स प्लस 4 जो दिख रहा है ना, दोनों में कैंसिल हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के इक्वल आ गया, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 8 का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, 8। अभी आपको बताए थे, सेम लॉजिक पे चलेगा काम। ठीक है, काम यही करना है, x को x प्लस 2 से रिप्लेस करना है। कोशिश यही करना है कि यहाँ जो भी चीज़ लिखा है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा था ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 4, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन था, एफ ऑफ एक्स था, और इससे जस्ट बड़ा वाला कौन था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 था। तो बस यही करना है कि इसको उस टर्म से रिप्लेस करना है जो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू बन जाए। जनरली ऐसा होता है ना, कहीं अगर चेंज हुआ तो फिर वो पता चल जाएगा जब आप करेंगे, और नहीं बनेगा तो यू विल गेट एन आइडिया। जैसे आप लिखो अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा है। फाइंड टी, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, ये क्वेश्चन है।
हो रहा जी बना। देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा करिए, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिख दीजिए, और इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स लिखने का मतलब कि आपको लग रहा होगा टी जो है वो थ्री के बराबर है, बट ऐसा गलत है। माइनस थोड़ा ना होता है, यहाँ पे प्लस होता तब ना होता। तो इसलिए ये मत सोचना अगर कोई सोच रहा है तो फिर अभी क्या बताएं, सबसे छोटा x है और x प्लस थ्री बनाना है, तो x को रिप्लेस कर दो x प्लस थ्री के साथ। तो ये जो f ऑफ x है, अब ये f ऑफ x प्लस थ्री लिखा जाएगा, और ये जो f ऑफ x प्लस थ्री लिखा है ये x प्लस अब सिक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ इक्वेशंस। दोनों जब इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम देखो ये माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा, और यहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स बचेगा, इज इक्वल टू जीरो हो गया। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स का वैल्यू जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। इट मीन्स इसका जो टी होगा वो सिक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, ये चलेगा जी इसमें कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर है, देन फाइंड करो कैपिटल टी, फंडामेंटल पीरियड। बनाइए। सिक्स आ रहा है, सिक्स तो नहीं आना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये जो x प्लस वन है या x प्लस थ्री है, इस x प्लस वन को x प्लस थ्री बनाने के लिए बताओ x को रिप्लेस किससे करेंगे, ये बताओ मेरे को पहले। x प्लस टू के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस थ्री, और ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस फाइव। फोर तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। ये मिला सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ इक्वेशन, माइनस 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 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा फोर फोर। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव के इक्वल आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कैच है सुनो, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखा है और ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव, इसको वन प्लस फोर लिख सकते हैं। और तुम ये जो एक्स प्लस वन दिख रहा है ये और ये, इसको तुम समझो कि ये कैपिटल एक्स लिखा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया फोर। इसका मतलब जो फोर है वो क्या हो गया, इसका फंडामेंटल पीरियड। दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन एंड आई होप इट्स ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो जी, मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो गुड है गुड। एक मिनट लाइन पे रहो, लाइन पे रहो।
हो गया पीरियोडिक फंक्शन पे, तो इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फंक्शनल इक्वेशन। एंड आई थिंक ये आज के क्लास में शुरू करना सही नहीं रहेगा, 5 मिनट के लिए क्या पढ़ेंगे, ठीक है। 5 मिनट से थोड़ा बात करते हैं, 2 मिनट रुको सिर्फ। ये बताओ मेरे को, ठीक है,